मानव जीवन की सबसे गहरी पीड़ा क्या है? मृत्यु नहीं, बल्कि धीरे धीरे होते हुए बुढ़ापे का एहसास। जब शरीर साथ छोड़ने लगता है, जब स्मृतियां धुंधली होने लगती है, जब आईने में दिखता चेहरा हमें ही पहचानने से इनकार कर देता है, तब मन के भीतर एक ही प्रश्न उठता है, क्या सचमुच जवानी लौट सकती है? क्या बुढ़ापे से फिर से युवावस्था की ओर जाया जा सकता है? और क्या अमर होना केवल कल्पना है या कोई ऐसी गुप्त विद्या है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज हम उसी रहस्य की यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां शब्द केवल शब्द नहीं रहेंगे, बल्कि चेतना को झकझोरने वाले द्वार बन जाएंगे। ये कथा किसी चमत्कार का दावा नहीं करती, बल्कि उस सत्य को छूने का प्रयास है जिसे ऋषियों ने कायाकल्प कहा। कायाकल्प केवल शरीर बदलने की प्रक्रिया नहीं है, ये जीवन को फिर से देखने की दृष्टि है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि शरीर समय के साथ नहीं बूढ़ा होता। शरीर को चलाने वाली चेतना जब थक जाती है, तब बुढ़ापा दिखाई देता है। यदि चेतना को पुनः जागृत कर दिया जाए, तो शरीर स्वयं उसका अनुसरण करने लगता है। यही वो गुप्त सूत्र है जिसे समझने में सदियां लगी और जिसे आज भी बहुत कम लोग समझ पाए हैं। बुढ़ापा एक रोग नहीं, बल्कि एक आदत है। ये वाक्य पहली बार सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन गहराई में उतरते ही इसका अर्थ स्पष्ट होने लगता है। बचपन में शरीर तेजी से बदलता है, युवावस्था में स्थिरता आती है, और फिर हम मान लेते हैं कि अब गिरावट स्वाभाविक है। यहीं से बुढ़ापे की आदत बनती है। मन रोज रोज शरीर को यह संकेत देता रहता है कि अब थक जाना है, अब झुक जाना है, अब धीमे हो जाना है। और शरीर, जो मन का आज्ञाकारी सेवक है, उसी आदेश का पालन करने लगता है। कायाकल्प की विद्या कहती है कि यदि मन के इस आदेश को बदला जाए, तो शरीर का व्यवहार भी बदल जाता है। प्राचीन साधकों का विश्वास था कि हर कोशिका के भीतर एक स्मृति होती है। युवावस्था की स्मृति, स्वास्थ्य की स्मृति, शक्ति की स्मृति। जब हम उस स्मृति से कट जाते हैं, तब कोशिकाएं भी कमजोर होने लगती हैं। लेकिन यदि उसी स्मृति को पुनः जगाया जाए, तो कोशिकाएं फिर से वैसे ही काम करने लगती हैं जैसे कभी करती थी। ये कोई जादू नहीं, बल्कि चेतना और शरीर के बीच का गहरा विज्ञान है। अमर होने की विद्या को अक्सर गलत समझा गया है। अमरता का अर्थ ये नहीं कि शरीर कभी नष्ट नहीं होगा, बल्कि इसका अर्थ है कि मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। जब भय समाप्त होता है, तब जीवन की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। भय शरीर को संकुचित करता है, तनाव पैदा करता है, और वही तनाव धीरे धीरे बुढ़ापे को जन्म देता है। जो व्यक्ति मृत्यु से डरना छोड़ देता है, वो जीवन को पूरी तीव्रता से जीने लगता है, और यही तीव्रता शरीर में नई जान फूंक देती है। योग और तंत्र की परंपराओं में कहा गया है कि मानव शरीर के भीतर कुछ ऐसे केंद्र हैं जहां समय का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। इन्हें जागृत करने की प्रक्रिया ही असली कायाकल्प है। जब श्वास गहरी और स्थिर होती है, जब मन वर्तमान क्षण में टिक जाता है, तब शरीर को यह संकेत मिलता है कि खतरा टल गया है। यही क्षण है जब मरम्मत की प्रक्रिया शुरू होती है। कोशिकाएं स्वयं को ठीक करने लगती हैं, हार्मोन संतुलित होने लगते हैं, और चेहरे पर एक अलग ही चमक उभर आती है। आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग उम्र के साथ और भी सुंदर क्यों दिखने लगते हैं? उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति क्यों होती है? इसका कारण उनके भीतर का संघर्ष समाप्त हो जाना है। वे समय से लड़ते नहीं, बल्कि समय के साथ बहना सीख लेते हैं। जब विरोध समाप्त होता है, तब ऊर्जा का अपव्यय रुक जाता है। वही ऊर्जा शरीर को भीतर से युवा बनाए रखती है। कायाकल्प का सबसे गहरा रहस्य भोजन या व्यायाम में नहीं, बल्कि दृष्टि में छिपा है। आप जीवन को कैसे देखते हैं, यही तय करता है कि आपका शरीर कैसा होगा। जो व्यक्ति हर दिन शिकायत करता है, उसके चेहरे पर जल्दी झुर्री आ जाती है। जो व्यक्ति हर दिन कृतज्ञता महसूस करता है, उसका चेहरा वर्षों तक ताजा बना रहता है। ये कोई भावनात्मक बात नहीं, बल्कि जैविक सत्य है। भावनाएं सीधे हार्मोन को प्रभावित करती है, और हार्मोन शरीर की उम्र तय करते हैं। प्राचीन साधक कहते थे कि मनुष्य तभी बूढ़ा होता है
जब वो सीखना बंद कर देता है। सीखने की प्रक्रिया मस्तिष्क को युवा रखती है और युवा मस्तिष्क पूरे शरीर को युवा बनाए रखता है। जब आप जिज्ञासु रहते हैं, जब आप हर दिन कुछ नया जानने की इच्छा रखते हैं, तब शरीर के भीतर भी एक हलचल बनी रहती है। वही हलचल जीवन का रस है। अमरता की विद्या में एक और गहरा संकेत मिलता है, स्वयं से मित्रता। अधिकांश लोग अपने शरीर को शत्रु समझने लगते हैं। कहीं दर्द हुआ तो नाराजगी, कहीं कमजोरी आई तो डर। ये विरोध शरीर को और कमजोर कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति शरीर से संवाद करना सीख लेता है, जो उसे सुनता है, समझता है, उसका शरीर भी सहयोग देने लगता है। ये संबंध टूट जाए तो बुढ़ापा तेजी से आता है और ये संबंध मजबूत हो जाए तो उम्र धीमी हो जाती है। कायाकल्प का मार्ग बाहरी नहीं, भीतरी है। बाहर से क्रीम, दवाएं या तकनीकें केवल सतह को छू सकती है। भीतर की यात्रा ही असली परिवर्तन लाती है। जब व्यक्ति अपनी श्वास को महसूस करने लगता है, जब वो मौन में सहज हो जाता है, तब भीतर छिपी ऊर्जा जागृत होने लगती है। वही ऊर्जा जिसे प्राचीन काल में प्राण कहा गया, शरीर के हर कोने में नया जीवन भर देती है। कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि समय भी चेतना के अनुसार चलता है। जिस व्यक्ति की चेतना बोझिल है, उसके लिए समय तेजी से बीतता है। जिस व्यक्ति की चेतना जागृत है, उसके लिए समय ठहर सा जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग कम उम्र में ही थके हुए लगते हैं और कुछ लोग लंबे समय तक तरोताजा बने रहते हैं। ये शरीर का अंतर नहीं, चेतना का अंतर है। बुढ़ापे से जवानी की ओर लौटना वास्तव में स्वयं की ओर लौटना है। जब आप दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उतार देते हैं, जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनने लगते हैं, तब एक अजीब सी हल्कापन महसूस होता है। वही हल्कापन शरीर में भी उतर आता है। कंधे सीधे हो जाते हैं, चाल में फुर्ती आ जाती है और आंखों में चमक लौट आती है। कायाकल्प कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। ये कला सिखाती है कि कैसे हर क्षण को पूरी तरह जिया जाए। अधूरा जीवन ही बुढ़ापे को जन्म देता है। जब इच्छाएं दबा दी जाती हैं, भावनाएं रोकी जाती हैं, तब भीतर तनाव जमा होता है। वही तनाव धीरे धीरे शरीर को तोड़ता है। लेकिन जब जीवन को पूरी स्वीकृति के साथ जिया जाता है, तब टूटने के बजाय निखार आता है। अमर होने की विद्या अंततः ये समझाती है कि आप शरीर नहीं है, आप चेतना है। शरीर बदलता है, चेतना नहीं। जब ये अनुभूति गहरी हो जाती है, तब शरीर पर समय का प्रभाव कम होने लगता है, क्योंकि अब आप शरीर से चिपके नहीं रहते। ये दूरी ही वो रहस्य है जो ऋषियों ने संकेतों में बताया। ये यात्रा आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो केवल सुनना नहीं, बल्कि महसूस करना चाहते हैं, जो जीवन को एक बोझ नहीं, बल्कि एक उत्सव की तरह जीना चाहते हैं। जब जीवन उत्सव बन जाता है, तब बुढ़ापा अपना अर्थ खो देता है और जवानी किसी उम्र की मोहताज नहीं रहती। यही है बुढ़ापे से जवानी में लौटने की गुप्त विद्या। यही है अमर होने की राह और यही है कायाकल्प। शरीर का नहीं, चेतना का पुनर्जन्म। और यही से बात और गहरी हो जाती है, क्योंकि जब इंसान ये समझने लगता है कि बुढ़ापा केवल शरीर का नहीं, बल्कि सोच का परिणाम है, तब उसके भीतर एक हल्का सा विद्रोह जन्म लेता है। ये विद्रोह दुनिया के खिलाफ नहीं होता, बल्कि अपनी ही सीमाओं के खिलाफ होता है। वही क्षण असली परिवर्तन की शुरुआत है। उसी क्षण कायाकल्प की विद्या केवल सुनी हुई बात नहीं रहती, वो भीतर उतरने लगती है। मनुष्य के भीतर एक पुराना डर छिपा होता है, खो देने का डर। स्वास्थ्य चला जाएगा, शक्ति चली जाएगी, लोग छोड़ देंगे, समय हाथ से निकल जाएगा। यही डर धीरे धीरे शरीर में जम जाता है। ये डर नसों में बैठ जाता है, मांसपेशियों को सख्त कर देता है और श्वास को उथला बना देता है। श्वास जितनी उथली, जीवन उतना सीमित, और सीमित जीवन ही बुढ़ापे की असली पहचान है। प्राचीन साधनाओं में कहा गया है कि जब श्वास गहरी होती है, तब समय की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। श्वास केवल हवा लेना नहीं है, श्वास जीवन के साथ किया गया समझौता है। जिस दिन इंसान पूरी श्वास लेने लगता है,
उसी दिन शरीर को यह संकेत मिलता है कि अब उसे सिकुड़ने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे भीतर की जकड़न खुलने लगती है और जैसे जैसे ये जकड़न खुलती है वैसे वैसे चेहरे से उम्र की थकान उतरने लगती है। कायाकल्प की दूसरी परत यही है, भीतर जमी हुई थकान को पहचानना। ये थकान शारीरिक नहीं होती, ये वर्षों की अनकही पीड़ा होती है। वे शब्द जो कभी कहे नहीं गए, वे सपने जो कभी जिए नहीं गए, वे आंसू जो कभी गिरे नहीं, ये सब शरीर के भीतर बोझ बन जाते हैं और शरीर उस बोझ को ढोते ढोते झुक जाता है। जब कोई व्यक्ति रोना भूल जाता है तभी वो बूढ़ा होना शुरू करता है। जवानी का एक गुप्त संकेत ये भी है कि व्यक्ति भावनाओं को पूरी तरह जी सके। हंसी पूरी हो, दुख पूरा हो, प्रेम पूरा हो। अधूरी भावनाएं शरीर को तोड़ती है, लेकिन जो व्यक्ति भावनाओं को दबाता नहीं, वो भीतर से हल्का रहता है। वही हल्कापन उसकी चाल में, उसकी आवाज में, उसकी आंखों में दिखाई देता है। यही वो ऊर्जा है जिसे लोग जवानी कह देते हैं। अमर होने की विद्या में एक और रहस्य छिपा है, स्वीकृति। जो व्यक्ति जीवन से लड़ता रहता है वो जल्दी थक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन को स्वीकार कर लेता है उसके भीतर एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है। ये स्थिरता जड़ता नहीं है बल्कि गहराई है, और गहराई में समय का असर बहुत धीमा होता है। उथली नदियां जल्दी सूख जाती हैं, गहरी नदियां सदियों तक बहती रहती है। कायाकल्प का अर्थ ये नहीं कि झुर्रियां नहीं आएंगी, बल्कि इसका अर्थ है कि झुर्रियां आत्मा को भारी नहीं करेंगी। जब आत्मा हल्की रहती है तब शरीर भी बोझ महसूस नहीं करता। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बुजुर्गों की आंखों में बच्चे सी चमक होती है। वही चमक असली जवानी है। वो चमक किसी क्रीम से नहीं आती, वो भीतर की निष्कपटता से आती है। मनुष्य जिस दिन अपने भीतर के बच्चे को मरने देता है उसी दिन से बुढ़ापा शुरू हो जाता है। भीतर का बच्चा जिज्ञासु होता है, प्रश्न पूछता है, खेलना चाहता है, हंसना चाहता है। समाज हमें सिखाता है कि गंभीर बनो, जिम्मेदार बनो, नियंत्रित रहो। धीरे धीरे खेल गायब हो जाता है, हंसी सीमित हो जाती है और शरीर पर उसका असर दिखने लगता है। कायाकल्प की विद्या भीतर के उसी बच्चे को फिर से जगाने की प्रक्रिया है। ये विद्या कहती है कि हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे मन हल्का हो जाए। जब मन हल्का होता है तब शरीर अपने आप संतुलन में आने लगता है। संतुलन ही स्वास्थ्य है, असंतुलन ही रोग है, और रोग ही बुढ़ापे की नींव बनता है। जिस दिन जीवन में संतुलन लौट आता है उस दिन उम्र का दबाव कम हो जाता है। अमरता की चर्चा करते समय एक बात अक्सर छूट जाती है, उद्देश्य। जिसके जीवन में कोई अर्थ नहीं वो जल्दी टूट जाता है, लेकिन जिसके जीवन में कोई आग जल रही हो, कोई कारण हो सुबह उठने का, वो उम्र की परवाह नहीं करता। वही आग शरीर को भीतर से गर्म रखती है, वही गर्मी जीवन की ऊर्जा है। जब उद्देश्य समाप्त हो जाता है तब शरीर ठंडा पड़ने लगता है। कायाकल्प की गहराई में उतरने पर यह स्पष्ट होता है कि शरीर स्वयं को ठीक करना जानता है। समस्या केवल इतनी है कि हम उसे मौका नहीं देते। लगातार तनाव, लगातार भागदौड़, लगातार तुलना, ये सब शरीर को मरम्मत का समय ही नहीं देते। जिस दिन इंसान ठहरना सीख लेता है उसी दिन शरीर का कायाकल्प शुरू हो जाता है। ठहराव कमजोरी नहीं बल्कि गहरी शक्ति है। जो व्यक्ति मौन से डरता है वो अपने भीतर उतरने से डरता है, और जो अपने भीतर उतरने से डरता है वो बाहर की उम्र से लड़ता रहता है। लेकिन जो मौन में सहज हो जाता है वो भीतर की आवाज सुनने लगता है। वही आवाज उसे बताती है कि उसे क्या चाहिए, क्या नहीं। जब ये स्पष्टता आ जाती है तब जीवन सरल हो जाता है, और सरल जीवन में बुढ़ापा टिक नहीं पाता। ये विद्या कोई बाहरी रहस्य नहीं बल्कि भूला हुआ सत्य है। हर इंसान इसे जानता है लेकिन याद नहीं करता। जब याद लौटती है तब परिवर्तन अपने आप होने लगता है। जैसे जैसे ये स्मृति गहरी होती जाती है वैसे वैसे शरीर भी उसका साथ देने लगता है। यही वो अवस्था है जहां उम्र केवल एक संख्या बनकर रह जाती है, और जब कोई व्यक्ति इस अवस्था में जीने लगता है तब उसका होना ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। बिना बोले, बिना सिखाए,
वो ये संदेश देने लगता है कि जीवन थकान नहीं, उत्सव है, और उत्सव में उम्र का कोई स्थान नहीं होता। और जब ये समझ भीतर उतरने लगती है, तब इंसान के जीवन में एक अजीब सा मौन जन्म लेता है। ये मौन खाली नहीं होता, ये बहुत भरा हुआ होता है। ऐसा मौन जिसमें शोर नहीं, लेकिन शक्ति होती है। वही शक्ति धीरे धीरे शरीर में उतरने लगती है, क्योंकि शरीर शोर से नहीं, शांति से ठीक होता है। जिस दिन मन शांत होने लगता है, उसी दिन शरीर को पहली बार विश्राम मिलता है। और विश्राम ही कायाकल्प का पहला वास्तविक चरण है। मनुष्य दिन भर बहुत कुछ करता है, लेकिन विश्राम करना भूल गया है। सोना विश्राम नहीं है, सोना केवल थकान की मजबूरी है। असली विश्राम वो है जब मन किसी भी विचार को पकड़कर नहीं बैठा हो, जब मन किसी बीते हुए कल या आने वाले कल में उलझा न हो, जब मन यही हो, इसी क्षण में। उस क्षण में शरीर पहली बार गहरी सांस लेता है। वही गहरी सांस भीतर जमी उम्र को ढीला करने लगती है। प्राचीन ज्ञान कहता है कि शरीर का हर अंग सुनता है। वो केवल शब्द नहीं सुनता, भाव सुनता है। जब कोई व्यक्ति अपने ही शरीर से कठोरता से बात करता है, तू बूढ़ा हो गया, तू कमजोर है, तो शरीर वही मान लेता है। लेकिन जब वही व्यक्ति प्रेम से, करुणा से अपने शरीर को देखता है, तब शरीर भी प्रतिक्रिया बदल देता है। यही कारण है कि प्रेम में पड़ा हुआ इंसान अचानक जवान सा दिखने लगता है। उसकी आंखों में चमक लौट आती है, चेहरे पर रंग उतर आता है। ये प्रेम किसी दूसरे से नहीं, जीवन से होता है। कायाकल्प का गहरा सूत्र यही है, जीवन से प्रेम। जो व्यक्ति जीवन से नाराज है, वो जल्दी टूटता है। जो व्यक्ति जीवन से शिकायत करता रहता है, उसका शरीर भी शिकायत करने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन को जैसे है वैसे ही स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर एक स्थिर आनंद जन्म लेता है। वही आनंद शरीर को भीतर से पोषण देता है। आनंद किसी बाहरी वस्तु से नहीं आता, आनंद भीतर की सहमति से आता है। अमरता की विद्या में यह भी कहा गया है कि मनुष्य जितना अधिक अतीत में जीता है, उतना ही अधिक बूढ़ा होता है। स्मृतियां भारी होती हैं, पछतावे भारी होते हैं, अपराधबोध भारी होता है। ये सब भार मन पर ही नहीं, शरीर पर भी पड़ता है। कंधे झुक जाते हैं, गर्दन अकड़ जाती है, आंखों की चमक फीकी पड़ जाती है। लेकिन जिस दिन कोई व्यक्ति अतीत को सम्मान देकर विदा कर देता है, उसी दिन उसके कंधे हल्के हो जाते हैं। हल्के कंधों पर उम्र टिक नहीं पाती। कभी ध्यान से देखना, जो व्यक्ति भीतर से थका हुआ होता है, उसकी चाल सबसे पहले बदलती है। चाल में लय नहीं रहती। और जो व्यक्ति भीतर से जीवंत होता है, उसकी चाल में अपने आप संगीत उतर आता है। यही लय कायाकल्प की पहचान है। शरीर जब लय में होता है, तब हर क्रिया साधना बन जाती है। चलना, बैठना, बोलना, सांस लेना। मनुष्य ने शरीर को एक मशीन समझ लिया है। मशीन को चलाने के लिए दबाव चाहिए, अनुशासन चाहिए, नियंत्रण चाहिए। लेकिन शरीर मशीन नहीं है। शरीर एक जीवित कविता है। कविता को समझा जाता है, महसूस किया जाता है, उस पर दबाव नहीं डाला जाता। जिस दिन इंसान शरीर को कविता की तरह देखने लगता है, उसी दिन उसकी भाषा बदल जाती है। कठोरता पिघलने लगती है, और पिघला भी जवानी का असली स्वाद है। कायाकल्प का एक और गहरा पहलू है क्षमा। जो व्यक्ति दूसरों को माफ नहीं कर पाता, वो भीतर जहर जमा करता रहता है। ये जहर धीरे धीरे रक्त में उतरता है, कोशिकाओं में उतरता है, और फिर शरीर उसी जहर को बाहर दिखाने लगता है, रोग के रूप में, थकान के रूप में, बुढ़ापे के रूप में। लेकिन जिस दिन कोई व्यक्ति क्षमा कर देता है, उस दिन भीतर बहाव शुरू हो जाता है। रुका हुआ पानी जब बहने लगता है, तो सड़ांध अपने आप खत्म हो जाती है। जवानी कोई उम्र नहीं, जवानी एक प्रवाह है। जब जीवन रुक जाता है, तब बुढ़ापा आता है। जब जीवन बहता रहता है, तब जवानी बनी रहती है। बहाव का अर्थ है सीखते रहना, बदलते रहना, जिज्ञासु बने रहना। जो व्यक्ति ये मान लेता है कि अब सब जान लिया, वही व्यक्ति भीतर से बंद हो जाता है। बंद दरवाजों में धूल जमती है, खुले दरवाजों से हवा आती रहती है। अमर होने की विद्या में डर को
सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। डर शरीर को सिकोड़ देता है। डर के साथ जीने वाला व्यक्ति कभी पूरी सांस नहीं ले पाता और अधूरी सांसों में जीवन अधूरा ही रहता है। लेकिन जिस दिन डर से मित्रता हो जाती है, उसी दिन शरीर फैलने लगता है। फैलाव ही जीवन है, संकुचन ही मृत्यु है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करने लगता है, तब उसे ये एहसास होता है कि उम्र केवल त्वचा पर लिखी हुई एक कहानी है। असली कहानी तो भीतर चल रही है, और यदि भीतर की कहानी जीवंत है तो बाहर की कहानी फीकी पड़ जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग सफेद बालों के साथ भी जवान दिखते हैं और कुछ लोग काले बालों के साथ भी थके हुए। कायाकल्प की ये यात्रा बाहर से भीतर की ओर है। ये यात्रा किसी दौड़ की तरह नहीं, बल्कि डूबने की तरह है। जितना गहरे उतरोगे, उतना हल्का महसूस करोगे, और ये हल्कापन केवल मन का नहीं, शरीर का भी हो जाएगा। यही वो अवस्था है जहां इंसान उम्र को नहीं जीता, बल्कि उम्र उसके साथ चलने लगती है। जब जीवन बोझ नहीं रहता, जब हर सुबह एक संभावना बन जाती है, जब हर सांस में कृतज्ञता उतर आती है, तब शरीर को जवान रहने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने आप स्मरण करने लगता है कि उसे कैसे खिलना है, कैसे बहना है, कैसे जीवित रहना है। और अब ये यात्रा उस मोड़ पर पहुंचती है जहां शब्द केवल सुनने के लिए नहीं रह जाते, बल्कि भीतर उतरकर कुछ बदलने लगते हैं। इस स्तर पर कायाकल्प कोई विचार नहीं रहता, ये एक अनुभूति बन जाता है। ऐसी अनुभूति जो चुपचाप व्यक्ति के पूरे अस्तित्व में फैलने लगती है। यहां आकर इंसान पहली बार महसूस करता है कि वह जितना अपने भीतर उतरता है, उतना ही हल्का होता जाता है, और हल्कापन ही वो भूमि है जहां जवानी अपने आप उगने लगती है। मनुष्य अक्सर ये मान लेता है कि जीवन उसे थका रहा है, लेकिन गहराई से देखा जाए तो जीवन कभी नहीं थकाता। थकान आती है विरोध से, जो हो रहा है उसके खिलाफ लगातार खड़े रहने से। जब कोई व्यक्ति जीवन के प्रवाह के साथ चलना सीख लेता है, तब वही जीवन उसे ऊर्जा देने लगता है। ये ऊर्जा बाहर से नहीं आती, ये भीतर से मुक्त होती है। जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की खोल दी जाए और ताजी हवा अपने आप भर जाए। कायाकल्प की इस अवस्था में व्यक्ति ये भी समझने लगता है कि उम्र का सबसे बड़ा भार स्मृतियां नहीं, बल्कि उनसे जुड़ा भाव है। एक ही स्मृति किसी को तोड़ सकती है और किसी को गहरा बना सकती है। फर्क केवल दृष्टि का है। जब स्मृति को पीड़ा की तरह पकड़ा जाता है, तब वो शरीर में दर्द बन जाती है। जब स्मृति को सीख की तरह देखा जाता है, तब वही स्मृति शक्ति बन जाती है, और शक्ति कभी बूढ़ी नहीं होती। यहां आकर इंसान अपने भीतर के मौन से डरना बंद कर देता है। पहले जो मौन खाली लगता था, अब वही मौन घर जैसा महसूस होने लगता है। उस मौन में कोई कमी नहीं, बल्कि एक पूर्णता होती है, और जिस व्यक्ति ने भीतर की पूर्णता को छू लिया, उसके लिए बाहर की कमी अर्थहीन हो जाती है। कमी का बोझ हटते ही शरीर भी ढीला पड़ने लगता है। नसों की अकड़न, मांसपेशियों का तनाव, सब धीरे धीरे पिघलने लगता है। अमरता की विद्या इस बिंदु पर एक बहुत सरल लेकिन गहरी बात कहती है। जो व्यक्ति जीवन से भागता नहीं, वही जीवन में टिकता है। भागने वाला थक जाता है, टिकने वाला गहराता है। गहराई में समय धीमा हो जाता है। इसीलिए गहरे लोग उम्र के साथ भी ताजा लगते हैं। उनके शब्दों में जल्दबाजी नहीं होती, उनकी आंखों में हड़बड़ी नहीं होती, उनकी उपस्थिति में एक ठहराव होता है। वही ठहराव कायाकल्प का संकेत है। मनुष्य जब लगातार कुछ बनने की कोशिश करता है, सफल, सिद्ध, श्रेष्ठ, तब वो भीतर से टूटने लगता है। ये बनने की दौड़ शरीर से बहुत कीमत वसूलती है। लेकिन जिस दिन कोई व्यक्ति ये समझ लेता है कि उसे कुछ बनना नहीं है, केवल होना है, उसी दिन भीतर एक गहरी विश्रांति उतरती है। और विश्रांति ही वो भूमि है जहां शरीर स्वयं को फिर से संतुलित करता है।